में आप सबके मुस्कुराते चेहरों के साथ हम चाहते हैं अभी आपको थोड़ी देर में रेडियो मधुबन की पूरी जर्नी, किस प्रकार हमने साल भर में यात्रा की है, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। आपको उससे अवगत करवाएंगे कि कैसे एक साल में हमने एक एक दिन, एक एक महीने गुजारे हैं और आज जहाँ तक हम पहुँचे हैं कितनों का साथ मिला है। आप सबका प्यार मिला, आप सबका साथ मिला, तभी आज हम एक साल बिता चुके हैं। अब देखिए मेरे पास दो माइक हैं। वो गीत सुनना चाहेंगे आप? वैसे बहुत अच्छे अच्छे महान कलाकार आए हैं, उनके सामने गाते मुझे थोड़ी सी हिचक होगी। मैं गा सकता हूँ सर? क्योंकि ये गुणीजन हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं, बड़े हैं, इनसे हमने बहुत सीखा है, आज भी सीख रहे हैं। चलिए ठीक है, जब तक ये कार्यक्रम पूरी तरह से शुरुआत होती है इस कार्यक्रम की, तब तक मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। तेरे मेरे तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। तेरे मेरे तय था एक, कुछ मेरे से बीट मिस हो गई है, मैं इसको अगले स्टैंजा में पकड़ता हूँ और अच्छे से गाता हूँ। अब हा समझ गया भाई साहब। नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं इसको सही करूंगा, फिर ही जाऊंगा। बाबा साथ है। तो बाबा के लिए ही है ये गीत। देखिए, लाख मना ले ये दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। लाख मना ले ये दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। अभी ठीक था? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई जी। आपके आवाज़ में सही में वो दम है। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ना। आपको ये बता दें कि हमारा प्रोग्राम कुछ ही पलों में विधिवत प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी अभी अभी इस हॉल में आने वाली हैं। हमारे बीच भ्राता निर्वैर जी भी आने वाले हैं, हमारे बीच भ्राता रमेश शाह जी भी आने वाले हैं, ब्रजमोहन भाई भी आने वाले हैं और कुछ ही पलों में उनकी शुभकामनाएं भी हम सुनेंगे। साथ ही साथ आपके सामने पुनीत मेहता, मधुरवाणी ग्रुप और मुंबई से आए महान संगीतज्ञ और गायक
ओम व्यास जी भी अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। साथ ही साथ आबू रोड और आबू रोड के आसपास के कई छोटे छोटे क्षेत्रों की स्कूलों से नन्हे मुन्ने बालक भी आए हैं, जो बहुत ही सुंदर डांस और अपनी कला से आपका मन मोह लेंगे। हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। जी हाँ, आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए का लाइव टेलीकास्ट सुन रहे हैं। मैं प्रभा आपके साथ बनी हूं और आपको हर पल का आंखों देखा हाल बताते रहूंगी। आपने फिर मुझे आवाज दी जी, ऐसा क्यों? क्यों? अभी तो मैं झिला करके गया हूँ एक सॉन्ग जिसमें आधा स्टैंजा ऑफ बीट चला गया था, तो मैं गा ही नहीं पाया था। फिर उसको पकड़ करके जैसे तैसे ठीक करके गाया था मैंने। नाक बचानी थी हमारी। ओहो, लेकिन सही में आपने तालियों की गूंज नहीं उठ सुनी? हाँ, तो पहले मजाक वाली तालियां थी, हाँ ओके चलो हो गया जाओ। और उसके बाद सही वाली तालियां थी, हाँ भाई ठीक करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अभी रेडियो जॉकी मतलब मस्खरे किस्म के लोग, थोड़ा बहुत मस्खरी करनी पड़ती है। बाबा भी कहते हैं कि गंभीरता के साथ और मणिकता का बैलेंस लाओ तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। राज खोल दूं पंडिताइन का? मैं इनसे पूछ रहा था राज खोल दूं। एक बहुत बड़ा राज जुड़ा हुआ है इनके साथ में। आप सब जानते हैं इनका नाम? हाँ थोड़ा जोर से भाई साहब, सिर्फ आप नहीं बजाई थी, पूरे हॉल में वहां तक ताली बजनी चाहिए। ये दीदी हैं हमारी प्रभा मिश्रा दीदी, जिनका नाम तो आप सुन चुके हैं। प्रभा मिश्रा दीदी वह दीदी हैं जिन्हें आपने जो पहला रामायण सीरियल टेलीकास्ट हुआ था उसमें जो मंदोदरी का जो पार्ट प्ले किया था वो दीदी ने ही किया था। अब एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए। और एक राज की बात बताता हूं, रेडियो मधुबन पर तो शो करती हैं जिंदगी दो पल की, जिसमें बेहद खूबसूरत आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाए, ऐसी बातें वो बताती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अभी ठीक है, हमें तो बाबा ने सीधा कर दिया है ना, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़े से टेढ़े तरीके से बतानी पड़ती हैं कि भैया कान में जाएं तो सही, किसी तरह से असर डालें तो सही। तो वो बातें प्रभा दीदी एक कैरेक्टर प्ले करती हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM पर, और वो कैरेक्टर है प्रभा पंडिताइन। एक बार जोरदार तालियां फिर से प्लीज। अमीन भाई बस भी करिए, लोग क्या सुनेंगे? ये क्या अपने प्रोग्राम को ही प्रमोट कर रहे हैं? आप हमारी इतनी तारीफ नहीं करिए। नहीं देख, आज हमारा दिन है, आज इनका दिन है, आज आपका दिन है, बाबा भी साथ में हैं। देखिए दादी जी भी आने वाली हैं, ओम व्यास जी भी आए हैं मुंबई से, चांद मिश्रा जी भी आए हैं मुंबई से, वो कनुप्रिया दीदी भी आई हैं। देखिए जोरदार तालियां प्लीज। सब इतने लोग आए हैं दूर दूर से चार चांद लगाने के लिए। चांद काफी सारे चांद हो गए हैं यहाँ पर, अब तो चार नहीं रहे सिर्फ, सॉरी। चलिए आप सबको खुशखबरी सुना दें कि हमारी परम आदरणीय दादी जी हमारे बीच पधार चुकी हैं और कुछ ही पलों में दादी जी मंच पर विराजमान होने जा रही है। दादी जी के बारे में मैं कुछ पल के बाद उनका परिचय दूंगी कि वो कैसी महान हस्ती हैं। तो हम सभी करतल ध्वनि से दादी जी का आवाहन करते हैं, दादी जी का स्वागत करते हैं कि दादी जी हमारे बीच आ रही हैं। आप सबको पता ही है, मैंने बताया कि आप सब रेडियो मधुबन की पहली वर्षगांठ का लाइव टेलीकास्ट ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल से सुन रहे हैं। और मैं आपसे वादा कर रही हूं, जब तक ये प्रोग्राम चलेगा मैं आंखों देखा पल पल का हाल आपके आंखों के सामने पेश करती रहूंगी अपनी आवाज के द्वारा। इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी, फिर भी हमको प्रभा पंडिताइन सुनने को नहीं मिली। मिली आपको? सुनना है कि नहीं सुनना? तो बोलिए पंडिताइन जी को आवाज लगाइए, कहना पंडिताइन जी अब ये आ जाओ। हाँ हाँ, कितने प्यार से बोलिए, मैं माइक पर बोलवाता हूँ आपसे। पंडिताइन जी आ जाओ।
अरे भैया, अगर हम आ गए ना तो वो पंडित जी गरियाने लगेंगे, घर जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी। तो नहीं कर, अब हमसे और नहीं बुलवाइए, कहेंगे काहे पंडिताएं जाके इतने लोगन के सामने का बड़बड़ाती रही, मूर्ख कही की। वो हमसे बहुत गरियाते हैं, तो कर पा करके अभी तो हमसे मत बोलिए भाई, प्रोग्राम में बोल देंगे अभी, ठीक है ना अमित भैया? अभी तो हमें माफ करिएगा। पंडित जी नहीं गरियाएंगे, आज का दिन उनको बताइए कि रेडियो मधुबन 90.4 एफएम का जन्म दिनवा है। अरे लेकिन वो नहीं समझते हैं ना, वो क्या कहते हैं, तू ही आगे बढ़ रही है, हमको कहीं नहीं ले जाती है, और वो आएंगे तो कथा बांचने लगेंगे। ईर्ष्या, ईर्ष्या, पंडित जी और ईर्ष्या हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते। वो तो आपको कहते हैं कि ज्ञान की बात किया करिए। वो ज्ञान की बात करने का हमसे कहते हैं मोहल्ला में, रेडियो में कहते हैं, तो कहती तो का बोला का नहीं आती है ठीक से। वैसे एक राज मुझे भी पता है, इनके पंडित जी जो है वो बड़ा नाराज होते हैं, क्योंकि ये यहाँ आती हैं तो कभी दाल जल जाती है इनकी, कभी चावल जल जाते हैं इनके। लेकिन वो हमारी तारीफ भी करते हैं कभी कभी बोलते हैं कि तेरे को 2 आना अक्ल आ गई है। अब हम नहीं जानते कितना अकल आ गई है? 2 आना, 2 आना अकल? हाँ वो तो ऐसे कहते हैं भैया, अब आप जाने वो 2 आना का होता है। आपने गुड़ गुड़ तो नहीं खरीदा था 2 आने का उनसे ही, पंडित जी से ही? अब क्या करें, क्योंकि हमने सुनी थी एक कहानी ऐसी, एक बार क्या होता है कि हंसा जो है गुड़ खा रहा होता है, नहीं गुड़ खा रहे होते हैं हंसा के दोस्त लालचंद भाई जी, लालचंद भाई गुड़ खा रहे होते हैं, तो हंसा पहुंचता है, बोले क्या खा रहे हो भाई? बोले अकल की दवाई खा रहा हूं। बोले यार मेरे को भी खिला दे। बोले ऐसे नहीं मिलेगी। तो बोले पैसे देने पड़ेंगे। बोले ले पैसे। तो वही 2 आने निकाल करके, पुराने ज़माने की बात है, दादाजी सुनाया करते थे, तो 2 आना निकाल करके हंसा लालचंद जी को देता है। हंसा खा करके कहता है चाट करके, ये तो गुड़ है। बोले आ गई तेरे को अकल। बहुत ठीक का है भैया, आप तो बहुत समझदारी की बात करते हैं। वो लेकिन पंडित जी नहीं मानते ना, हमारी मुनिया भी कहती है कि मैया तू अंग्रेजी ठीक नहीं न बोलती है। और उस दिन तो आपको अंग्रेजी सिखा के गई थी मुनिया, चॉकलेट भी खिलाई थी जी। हमको पता है। वो कौन सा शब्द था अंग्रेजी का? वो क्या कह रही? वो थैंक यू था कि कांग्रेचुलेशन था? थंकू थंकू, हाँ थंकू थंकू बोले थे, तो वो कहती ना थंकू थंकू नहीं बोला, और क्या बोलते हैं? थंकू बोलते हैं ना। थैंक यू बोलते तो फेंक दूं? फेंक दो। नहीं थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आहा, जोरदार तालियां प्रभा पंडिताइन के लिए। वेल, ये प्रभा दीदी का कमाल, और ये आर्ट आपने देखा, इसलिए आर्ट और कल्चर विंग को भी हेड कर रही हैं दीदी। और इसी तरह से आपका एंटरटेनमेंट चलता रहेगा बीच बीच में। बस कुछ ही देर है, हमारी आदरणीय दादी जी यहाँ पर होंगी, और फिर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी, अवार्ड सेरेमनी भी होगी। बहुत लंबी लिस्ट है। आबू में रहने वाले, राजस्थान की मिट्टी में जो पले बढ़े कलाकार हैं, ऐसे कुछ कलाकार भी हमारे बीच में आए हुए हैं, वो भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। वैसे भी राजस्थान की कला का तो कहीं आसानी मिलता नहीं, क्योंकि जितने रंग राजस्थान की कला और संस्कृति में मिलते हैं शायद कहीं और नहीं मिलते। वैसे तो पूरा देश संस्कृति कला और रंगों से भरा हुआ है हमारा, लेकिन फिर भी उनमें राजस्थान का नाम आगे अग्रणी ही रहता है। आप सबको एक और खुशखबरी बता दें। अच्छा, हमारे बीच एक और बहुत बड़ी महान हस्ती आ गई है। जी हाँ, बहुत साल से वो रेडियो के आरजे हैं, वो किसी पहचान के मोहताज तो नहीं हैं, और उनका नाम आप सुना हो या नहीं सुने हो, लेकिन हम बताते हैं। भाई करण सिंह, जो कि मुंबई में है और देश विदेश के 7 स्टेशनों पर अपनी आवाज़ का जादू बिखारते हैं। एक बार हमारे करण सिंह भाई जी के लिए भी जोर से ताली बजा दीजिए ना। मैं तब से देख रहा हूं, ये है गुम कहाँ हो गए हैं? मेरी निगाहें उनको ढूंढ रही है बहुत देर से। हाथ तो उठाइए भाई साहब। अच्छा, आप तो छुपे छुपे से बैठे हो। जानते हैं आप? हमने आपको निमंत्रण दे दिया। जोरदार तालियों के साथ एक बार प्लीज स्वागत कीजिए। हम करण जी को बुलाते हैं, क्योंकि रेडियो मधुबन 90.4 एफएम के एस्टेब्लिश होने में करण जी का बेहद योगदान है। करण सिंह जी सिर्फ आरजे ही नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे गीत भी लिखते हैं। पता है भैया, उन्होंने एक सामक दावत के लिए बहुत अच्छे एल्बम के गीत भी लिखे हैं, और उनकी एक कविता की बुक भी बहुत जल्दी पब्लिश होने जा रही। ऐसी महान हस्ती का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और उनसे निवेदन करेंगे कि आप भी कुछ हमारे श्रोताओं के लिए पेश करें।
एक खुशखबरी है हमारे सामने कि निर्वैर भाई जी भी आ चुके हैं। करण, आपके गीत का जो जादू है वो निर्वैर भाई जी, आदरणीय निर्वैर भाई जी जो ब्रह्मा कुमारी के विशेष आदरणीय भाई हैं, वो भी पधार चुके हैं और हम सभी चाहते हैं कि उनका सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। और भ्राता निर्वैर जी हमारे बीच आ रहे हैं। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल हैं। आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। आप जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर लंदन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपका जन्म भारत के समृद्ध प्रांत पंजाब में हुआ। आपने भारतीय नेवी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में 9 वर्ष अपनी सेवाएं दी। आप बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक अभिरुचि वाले रहे हैं। आपका स्वामी विवेकानंद तथा स्वामी रामतीर्थ की आध्यात्मिक मेघा की तरफ भी रुझान रहा है। सन 1959 में आपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को आत्मसात करना प्रारंभ किया। ऐसी महान हस्ती का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM सभी रेडियो मधुबन के भाई बहन कलाकार आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। भ्राता जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हमारे भ्राता जी अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं और मैं भ्राता करण सिंह जी से कहूंगी कि आप अपनी जो कृति रखने जा रहे थे वो हम सब श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने रखें। भ्राता करण सिंह जी। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त। अब मुस्कुराए। अच्छा, कितने लोगों ने वैसे रेडियो मधुबन सुना है? अरे बाप, बड़े हाथ फट गए। 1 साल पहले 4 हाथ उठे थे जिनमें एक मेरा था। तादाद बढ़ गई है। और जब यहाँ से जाएं तब जितने भी दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, उनको बताइएगा कि ये रेडियो मधुबन है, FM पे आता है, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके काम की हैं। और काम की चीज़ तो हर किसी को पसंद आती है ना। उससे ज्ञान भी मिलेगा, आप जो काम करते हैं वो और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ मुंबई से कि आपके सामने अपनी लिखी हुई कुछ चीज़ें पढ़ सकूँ। अलग अलग चीज़ों को लेकर है ज़िंदगी, लोग, जज्बात। कहीं कहीं पर उर्दू में है तो मैं आपको उनके मतलब समझा दूंगा। सबसे पहले ये ख्याल अर्ज़ कर रहा हूँ कि जी रहा है एक ही पल में ज़िंदगी वो 2-2 बार। जी रहा है एक ही पल में ज़िंदगी वो 2-2 बार। उसके माजी ने गंवाए थे कई लम्हे बस यूं ही। माजी जो बीता हुआ कल होता है उसको कहते हैं। जी रहा है एक ही पल में ज़िंदगी वो 2-2 बार। उसके माजी ने गंवाए थे कई लम्हे बस यूं ही। इस सोच में कि बनाऊं मैं भी कुछ नायाब पल। नायाब यानी यूनिक, बेशकीमती। इस सोच में कि बनाऊं मैं भी कुछ नायाब पल। मैंने भी गंवा दिए हैं कई लम्हे बस यूं ही। अब बहता रहता बेसाख्ता पर होश में पूरी तरह। बेसाख्ता यानी बिना रुके, बिना कंट्रोल के। जैसे नदी बहती है बिना कंट्रोल के, लेकिन उसकी भी एक दिशा होती है। ऐसा नहीं कि गांव उजाड़ दिए या बाढ़ आ जाती है, अलग बात होती है, लेकिन वो बहती रहती है, लेकिन उसकी फिर भी एक दिशा होती है। अब बहता रहता बेसाख्ता पर होश में पूरी तरह। अब संवरते रहते अक्सर कई लम्हे बस यूं ही।
ये पहला ख्याल था। सुना है यहाँ पर तालियां भी बजाते हैं लोग। अच्छा, सही सुना था। अच्छा, दूसरा ख्याल है, अपने में सिमट कर तू क्यों रहता है, अपने में सिमट कर तू क्यों रहता है, दुनिया है अजनबी सी फिर क्यों कहता है, सच पर अपनी आंखें तू खोल तो जरा, बंद आंखों में तो एक झूठ ही भरा, कितना कुछ है जग में और उम्र है कितनी कम, कितना कुछ है जग में और उम्र है कितनी कम, कर सफर तू अपना शुरू और कभी ना फिर तू थम, अगर बना रहा तू बांस तो बस पिटाई के काम आएगा, अगर बना रहा तू बांस तो बस पिटाई के काम आएगा, खोल खिड़कियां अपनी सभी तभी बांसुरी कहलाएगा। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि मिक्स ख्याल हैं, कभी ज़िंदगी को लेकर, कभी भक्ति वगैरह को लेकर। ये हैं आपकी जोरुओं को लेकर, पत्नियों को लेकर। कई बार ऐसा हुआ होगा, 1000 मिन्नतों के बाद वो सिर्फ 2 टूक बातें करते हैं, 1000 बार रिक्वेस्ट करते हैं तब भी वो सिर्फ 2 टूक बातें करते हैं। उनसे बेहतर तो गली का पीसीओ है, उनसे बेहतर तो गली का पीसीओ है जिसमें वो सिक्का डाल के बात करते हैं। सिक्कों के हिसाब से बातें भी होती हैं और लाइन काटने से पहले इशारा भी देता है। ऐसा पत्नियां नहीं करती हैं, फटाक से रख देती हैं, लेकिन फोन होता है जो इशारा देता है, वही खत्म होने वाली बातें अभी। और कुछ कुछ मेरे जो ख्याल हैं वो एक एक लाइन के होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते। अभी लोगों के पास टाइम नहीं है ना ज़िंदगी में, तो हम भी फटाफट लिख देते हैं, लोग भी फटाफट, जैसे गोली होती है छोटी सी, खा ली बीमारी खत्म। खुदा से ठनी है मेरी इस बार दोस्तों, यानी इस बार मैंने ऊपर वाले से पंगा लिया है। खुदा से ठनी है मेरी इस बार दोस्तों, जीतने के आसार भी जो जीता, आसार यानी चांसेस, जीतने के आसार भी जो जीता तो उसका ही कर्म होगा। तुम हमें समझो और जानो ये जिद नहीं है हमको। एक ही लाइन का ख्याल है, तुम हमें समझो। कई बार होता है लोग कहते हैं यार लोग तो हमको समझते नहीं है। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि हम लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि लोग हमें समझते नहीं है। कभी ये सोचते हो कि आप उनको समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये उसी पर है कि तुम हमें समझो और जानो ये जिद नहीं है हमको, खुद को जाने हुए भी तो कुछ ही रोज हुए। ये एक तजुर्बा है ज़िंदगी का। कई बार हम लोग मायूस हो जाते हैं जब हम लोग किसी चीज़ के पीछे दौड़ते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन वापस नहीं मिलता। हमें लगता है कि हम में कोई कमी होगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि है नहीं सबके बस में प्यार में संभलते रहना, है नहीं सबके बस में प्यार में संभलते रहना, और धूप में झुलसकर भी संग संग चलते रहना। तू हर तरह से प्यार के काबिल था और काबिल है, तू हर आवारा लहर का साहिल था और साहिल है। मिलना बिछड़ना सिर्फ मोड़ है, पूरी राह नहीं। फिरी है अभी सिर्फ एक निगाह, हर निगाह नहीं। एक रोज तू पाएगा उसे जिसके दिल को है तेरा इंतजार, तब जो भी खोया तूने न आएगा याद एक भी बार। इसलिए न बैठ मोड़ पर यूं पछताएगा वरना बाद में, इसलिए न बैठ मोड़ पर यूं पछताएगा वरना बाद में। करता जा सफर मुड़ता भी जा, और बस मंजिल रखना याद में।
एक और ख्याल जो ट्रेन में जब हम सफ़र कर रहे थे तब मैंने देखा था कुछ और लिखा था कि एक बार ट्रेन में अपने 6 महीने के बच्चे की दुहाई दे देकर कि भैया साहब बच्चा भूखा है रोटी दे दो। एक बार ट्रेन में अपने 6 महीने के बच्चे की दुहाई दे देकर जब मैंने एक माँ को लोगों से पैसे बटोरते देखा तो मैंने मन में कहा ज़माना वाकई बदल गया है। मैंने मन में कहा ज़माना वाकई बदल गया है। पहले बड़े बच्चों को पालते थे, अब बच्चे बड़ों को पालने लगे। ये अगेन आपके घर में ऐसा होता होगा, पत्नी रूठती होगी हमेशा, तो उनके रूठने पर ये है। इस बार वो मुझसे नाराज हैं बहुत। सुबह से एक ही ताना बुन रहे हैं। स्वेटर बुनते ना, सुबह से एक ही ताना बुन रहे हैं, जो ताना देते हैं बड़े बड़े XXL साइज का, जो सबसे बड़ी साइज होती है उसका। इस बार वो मुझसे नाराज हैं बहुत। सुबह से ही एक ताना बुन रहे हैं XXL साइज का। जब बनकर तैयार होगा तो मुझ जैसे 2 को निगल जाएगा। अब ये आजकल जिस तरह इंटरनेट शुरू हो गया है उसको देखते हुए, जिस तरह फैशन गली गली घुस रहा है उसको देखते हुए कि अब मरना भी फैशन में है। भाई तू कैसे मरने वाला है ना, ऐसे होता है। अब मरना भी फैशन में है। जहर में भी फ्लेवर्स आने लगे। और आजकल नानियां सुनाती है बच्चों को किस्से 18 का होने के बाद। ये हाल है। पहले ऐसे किस्से होते थे सिंपल से, मासूम से, आजकल वैसे नहीं रहे। बच्चों को 18 का होना पड़ता है उनको समझने के लिए। मेरे ख्याल से ज़्यादा वक्त नहीं होगा, इसलिए फटाफट 2-3 अच्छा ताली बज गई। यानी जाऊं कि और पढ़ूं? पहले फिरंगियों से लड़े, ये छोटा सा ख्याल है। पहले फिरंगियों से लड़े, अब लड़ रहे अपनों से ही। भगवान सोच रहा है ये देखकर कि हमें ऊपर बुलाए या नहीं। इतना ही ख्याल है। वहां जाओगे वहां भी लड़ेंगे। वैसे यहां भी लड़ते हैं हम लोग, कुछ भी होता है तो ये भगवान नहीं मिला आपको। और ये उन लोगों की बात कह रहा हूं जो लोग बोलते हैं कल कर लेंगे यार। एक तो वो कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। और दूसरी जो है क्या है वो, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी भी क्या जल्दी है, जीना अब तो बरसों। तो ये उनके लिए है। अजी दौर ही ऐसा है तो हम क्या करें। जरा पाने को बहुत कुछ खो दें। अजी दौर ही ऐसा है तो हम क्या करें, जरा पाने को बहुत कुछ खो दें। गम के बीज गर सुकून के दाने दे, तो एक गम हम खुशी से रोज बो दें। और आखिर में है कि पाप बहुत हैं तो कई जन्म भी हैं। अपने यहाँ तो जन्मों जन्मों का सिलसिला है, उसको हम लोग मानते हैं कि ठीक है पाप है तो कई जन्म भी हैं। इतने वक्त में तो हम रूह भी धो दें। और आखिरी ख्याल जो पेश करना चाहूँगा, 2 अकेली आवाज़ें कुछ ही पलों में खो जाएंगी। अगर एक आदमी वहाँ बोल रहा है, एक आदमी यहाँ बोल रहा है, तो वो जो आवाज़ें कुछ ही देर में खो जाएंगी। क्यों ना वो आपस में मिल जाएं, क्यों ना वो आपस में मिल जाएं। खोना तो उनको तब भी होगा, मगर खोने से पहले कुछ गूंज तो होगी।
और इसी गूंज का नाम है रेडियो मधुबन 90.4। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। क्या बात है, जोरदार तालियां। तालियों में कमी है थोड़ी सी। बहुत बहुत धन्यवाद करण भाई जी का। बहुत सुंदर अपनी कविताएं उन्होंने आपके सामने रखे। और अब आज के कार्यक्रम को विधिवत हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सबको याद हो, आप रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कई पहली वर्षगांठ का लाइव टेलीकास्ट सुन रहे हैं। और कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम परमात्मा की याद में बैठते हैं। तो अब ईश्वरी स्मृति में हम बैठेंगे। हमारे सामने पुनीत मेहता जी एक बहुत ही सुंदर ईश्वर स्मृति का गीत रखेंगे और हम परमात्मा को आवाहन करेंगे ताकि हमारा ये रेडियो मधुबन सफलता से चलता रहे। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। भगवान को याद करो सच्चे दिल से, क्योंकि ये अनमोल ज़िंदगी फिर कहाँ मिलती है। ये अनमोल ज़िंदगी फिर कहाँ मिलती है। भाई पुनीत मेहता। तुमको पाकर प्रभु जिंदगी मिल गई। तुमको पाकर प्रभु जिंदगी मिल गई। अब हमें और पाने की चाहत नहीं। मांगा था एक गुल हर कली खिल गई। मांगा था एक गुल हर कली खिल गई। अब हमें और पाने की चाहत नहीं। तुमको पाकर प्रभु जिंदगी मिल गई। ख्वाबों में भी न था, ना ख्यालों में था। पल न हमको प्रभु की पनाहों में था। ख्वाबों में भी न था, ना ख्यालों में था। पल न हमको प्रभु की पनाहों में था। पल न हमको प्रभु की पनाहों में था। कैसे दिल ये कहें, कैसे इसको लिखें। कैसे दिल ये कहे, कैसे इसको लिखें। हो बयां दास्तां ये वो कागज नहीं। तुमको पाकर प्रभु
जिंदगी मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत मेहता जी का। ईश्वर की स्मृति का ये मधुर गीत हमने सुना और अब हमारे मेहमानों का गुलदस्ता और बैच लगा के सम्मान किया जाएगा। हमारी बहनों को मैं अनुरोध करती हूँ कि आप आएँ और हमारे मेहमानों का स्वागत करें। साथ ही साथ मुंबई से आई बहन पूजा मिश्रा, जो कि बहुत ही सुंदर नृत्यांगना है। आप प्रोफेशनल रूप से आपने डांस सीखा है और बहुत अच्छी कला की धनी हैं। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि इस स्वागत के बाद आप भी अपने परम आदरणीय दादी जी का स्वागत किया। बहनों ने भ्राता निर्वय जी का स्वागत किया, दादी जी का बैच के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। भ्राता अनिल गर्ग जी का स्वागत किया गया। भरत भाई जी का, करुणा भाई जी का स्वागत हो रहा है। साथ ही साथ भ्राता ओमव्यास जी का भी हमारी बहनें गुलदस्ता और बैच देकर स्वागत कर रही हैं। बनारसी भाई जी का भी बहनों ने गुलदस्ता और बैच दे के स्वागत किया। और इसी स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ बहन पूजा मिश्रा को। मुस्काए हम चलो गाए हम एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सारे दुखों को हराए हम हे चलो गाए हम मुस्काए हम। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन का पहली वर्षगांठ का आंखों देखा हाल। तो लीजिए अब आपके सामने आ रही हैं पूजा मिश्रा जी, जो आपके सामने बहुत सुंदर नृत्य पेश करेंगी। चांदनी इंस्ट्रूमेंटल के ऊपर ये नृत्य है। तो हम आह्वान करते हैं बहन पूजा मिश्रा जी का, आके हमारे अतिथियों का स्वागत नृत्य करें।
एक बार आप लोग भी जोर से तालियां बजा दीजिए, भले ही आपने नहीं देखा इतनी उम्दा कलाकृति। और अब कार्यक्रम का पहली वर्षगांठ का दीप प्रज्वलन करके हम प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। मैं भ्राता चांद मिश्रा जी, बहन कनुप्रिया से अनुरोध करूंगी कि आप भी मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन के लिए आप भी सहयोग दें। मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथि और हमारे प्रियजन, हमारे दादी जी, भ्राता जी से भी अनुरोध करूंगी कि रेडियो मधुबन की पहली वर्षगांठ के इस प्रोग्राम में मुस्काए हम करण भाई आप भी आइए। चलो गाए हम, करण भाई को भी अनुरोध कर रही हूँ, आप भी आए। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, सारे दुखों को हराए हम, हे चलो गाए हम। यशवंत भाई आप भी आएंगे दीप प्रज्वलन में। गाए हम। रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप प्रज्वलन हो चुके हैं और ये दीप प्रज्वलन प्रतीक है हमारी आत्मा की, दीप प्रज्वलन है प्रतीक ज्योति बिंदु परमात्मा का, और ज्योति प्रतीक है विजय का। जो निर्मल है वो है प्रभु का प्यारा, प्यार के मोती, प्यार के और अब मोती लुटा वो मुबारक मौका आ गया जब हम हमारी प्यारी मीठी सबकी दुलारी दादी जी से महावाक्य सुनेंगे। जी हाँ, रेडियो मधुबन 90.4 FM का आप लाइव देख रहे हैं और हमारे बीच आदरणीय दादी जी विराजमान हैं। दादी जानकी जी ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं। आपका परिचय तो मैं यूं ही दूंगी कि दादी जी विश्व के आध्यात्मिक जगत के देदीप्यमान नक्षत्र पर परम आदरणीय दादी जानकी जी, वो अद्वितीय, अनमोल, अनूठी, अनमोल एवं अलौकिक दिव्य मेघा से संपन्न एक ऐसी हस्ती है जिनके व्यक्तित्व को स्वयं आदिदेव पिता श्री ब्रह्मा बाबा और ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव ने अपने हस्तों एवं ईश्वरी गुण और शक्तियों से गढ़ा है। उनके व्यक्तित्व में ज्ञान और दिव्य आध्यात्मिक शक्तियों का जो अनूठा और अमृतमय संयोजन है, वो जगत में अन्यत्र मिलना असंभव ही नहीं, अकल्पनीय भी है। ये अतिशयोक्ति नहीं बल्कि सच का आईना है जो उनके सानिध्य और सामीप्य में आने वाले हर एक आत्मा स्पष्ट रूप से दर्शन करती है। दादी जी के ज्ञान और योग की अतल गहराइयों में गोता लगाने वाला जिज्ञासु मनुष्य अपने इस भौतिक आवरण से ढकी पार्थिव
काया के विराजमान अपनी आत्मा से आत्म साक्षात्कार कर जीवन की सार्थकता का सहज बोध कर लेता है। वे आध्यात्मिक ज्ञान और योग की जीती जागती चैतन्य तस्वीर हैं, जिन्हें देखकर भूला हुआ धर्म और भटकता हुआ विज्ञान एक साथ हाथ मिलाकर मानवता के कल्याण की राह पर चल पड़ता है। निसंदेह स्वर्णिम युग की संकल्पना को साकार करने के लिए परम आदरणीय दादी जी के निर्देशन में लाखों पवित्र आत्माओं का कारवां मंजिल पर पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित है। त्याग, तपस्या, सेवा और ममता की शीतल छांव से सुवासित परम आदरणीय दादी जानकी जी का दिव्य व्यक्तित्व लाखों करोड़ों दुखी, अशांत और विकारों के ताप में तपते तड़पती आत्माओं के लिए सबसे सुरक्षित और आदर्श आश्रय स्थल है, जहां से उसे स्वयं अपनी परमात्मा, समय और कर्म का सत्य ज्ञान पाकर वे 84 जन्मों के लिए स्वयं को कृतार्थ महसूस करती है। माया की काया और छाया तो क्या, उनकी नजर भी शायद सपने में भी देखने का साहस जुटा पाती होगी। ऐसी दिव्य शख्सियत की धनी दादी जी चेतन तथा जड़ प्रकृति में आध्यात्मिक शक्तियों का संचार करके उसे अलौकिक बना देती है। ऐसी महान हस्ती को मैं आज रेडियो मधुबन की प्रथम वर्षगांठ पर आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित करती हूँ, परम आदरणीय दादी जानकी जी। ओम शांति, ओम शांति। मेरे से जितना भी आवाज सबका नहीं है, सभी में प्यार से बोलो ओम शांति। अच्छा 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 अच्छा। साथ में बैठे हुए स्टेज पर बहन बहन एक ही, बाकी भाई बैठे हैं। वंडर है ये, वंडर है ये। बहन एक बैठी है, बाकी सब भाई बैठे हैं। इतना भाइयों ने सेवा में इतना सारा अच्छा प्रैक्टिकल प्लान एक बरस में जो चलाया है, वंडरफुल है। यो मधुबन रेडियो, ये फर्स्ट टाइम मधुबन रेडियो, मधुबन से रेडियो के द्वारा टीवी तो पीछे निकली, पहले रेडियो ही तो था। मेरा बाबा टीवी नहीं देखता था, रेडियो सुनता था। बाबा रेडियो सुबह को सुनता था, बाकी टीवी नहीं देखता था। तो आप लोगों ने रेडियो के द्वारा बाबा का संदेश कहो, आदेश कहो। किसी ने कहा भाई आपका आदेश क्या है, तो संदेश क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा। ब्रह्मा कुमारियों का एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है। बाबा ने ऐसी पढ़ाई है एम एंड ऑब्जेक्ट को देख, जो कल भी बाबा ने कहा, स्वराज अधिकारी, पहले स्वराज अधिकारी फिर विश्व के राज अधिकारी, अभी स्वराज अधिकारी हम आत्माएं। वंडरफुल है। सभी स्वराज अधिकारी बैठे हैं, स्व पर राज करने वाले, मन कर्म इंद्रियों को जीत, मन जीते जगत जीत, मन जीते मन जगत जीत। ऐसी आत्माएं परमात्मा बाप के प्यारे। पहले बाबा ने गोद बिठाया, अमृत पिलाया, फिर गले लगाने के लिए, गले माला बनाने के लिए नूरे रतन बनाया है। हम कौन है? हमारी पुष्पा नाम है ना, इसका नाम पुष्पा है ना तेरा? प्रभा। अच्छा ये प्रभा है। सुनो, कभी कभी इतनी अच्छी बातें सुना रही थी, जैसे हम जानते हैं तो अच्छी तरह से।
कहाँ से बोल रही थी, भाई ऐसा किसने बनाया? तो मैं तो कहती हूँ जब कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट है तो कहते ये इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया? भाई इंस्ट्रूमेंट सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, पर अच्छा लगता है, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है। पर जब बजाने वाला कोई न हो तो इंस्ट्रूमेंट किस काम का? भले अच्छा है, बनाने वाले ने बनाया है तो देख करके खुश होते हैं, पर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब आवाज़ सुनते हैं तो आवाज़ इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला भी कोई वही है जो बनाने वाला है। जो बनाने वाला है वही जानता है कैसे चलाया जाता है इसको। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला भी कोई ऐसा हो, पर उसका आवाज़ करने वाला भी कोई ऐसा हो, इन जैसा हो, जिसके अंदर से निकले बाबा बाबा बाबा, तो मैं देखता रहूं। मुझे याद आता है ये मेरे को दे गीत गाते हैं, गीत गाने वाले गाते हैं ना। मैं पहले पहले भजन बहुत गाती थी, बचपन में बहुत गाती थी। तो बाबा को कहा बाबा मैं आगे बहुत भजन गाती थी। अभी मैं भजन, बाबा ने सुना था मेरे भजन, बड़े अच्छे प्यार से गाती, बाबा ने सुना हुआ था साकार में पहले। तो मैंने कहा बाबा अभी मैं नहीं गाती हूँ। कहा बच्ची तेरे अनुभव की गीत और गाएंगे। समझा? मैं भी नहीं गाती हूँ, मैं गाती नहीं हूँ, पर जिसका गुण गाती थी, जब मैं भगवान की भक्ति में भक्ति करती थी, उसका फल भगवान मिल गया। भगवान मिल गया, मिला तो क्या, लेकिन उसके पास जो खजाना है ना, खजाने का मालिक बना दिया। खजाने का मालिक बनाने वाला वंडरफुल है। बाबा मिला माना क्या मिला? मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षे में मिली है। निर्भय भाई क्या मिला है? मुक्ति, पुरानी बातों से मुक्ति, एकदम मुक्ति, और जीवन मुक्ति। जब से बाबा मिला मुक्ति। तो कल रात को जो बाबा ने कहा व्यर्थ से फ्री हो जाओ, तो मैंने फिर अंदर में बोला मैं तो कभी व्यर्थ क्या होता पता ही नहीं है, व्यर्थ होता क्या पता ही नहीं है। बाबा ने समझ संकल्प कैसा होता है वो शिक्षाओं से समझ संकल्प का वर्थ जो है ना, बहुत 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 वैल्यू है। समय भी सफला, संकल्प भी सफला। संकल्प वो आए, अनेक कार्य है। जब मेरे से कल परसों से पक्का कराते आ रहे हैं तो आएंगी ना एनिवर्सरी में, आएंगी ना एनिवर्सरी में। अरे पूछते क्यों हो? मेरे से पूछो मत। बाबा का जहाँ सेवा वहाँ बच्चे भागते हैं। तो और क्या करना है? एक तो वतन में जाना है, अव्यक्त वतनवासी बनना है, दूसरा संगम पर सेवा के लिए। जहाँ सेवा वहाँ क्या कर, मेवा मिलता है ना, सेवा में मिलता है मेवा। तो मैं उनको जो ये सेवा जो करने के निमित्त बने हुए हैं, सारे सबको बाबा का संदेश देने के लिए, बाबा कैसा है, क्या करता है, कैसे करता है, कैसे कराता है। तो करन करावन जो हार बाबा है, उनसे तो आशीर्वचन नहीं बोलो। आशीर्वाद का तो भंडारा भगवान के पास भरपूर है। जो लेना चाहे सब आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमाबरदार। ऐसे बच्चों को बाबा कहता है आशीर्वाद मांगने से नहीं, अपने आप बच्चों को बाबा आशीर्वाद देता है। क्यों देता है आशीर्वाद? क्यों आशीर्वाद देता है? पहले बाबा प्यार देता है। बच्चे हैं ना, बच्चे हैं ना, कल रात को सारी मोली में बच्चे हैं ना, बच्चे हैं ना, बच्चे 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 कह करके प्यार में खींच लिया बाबा ने।
बाबा का बच्चे कहना और हमारा बाबा कहना। तो हमारा बाबा है, बाबा के हम बच्चे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? सुपूत बन सबूत देंगे। ये मैंने पहले ही बाबा से सामने कहा, साकार में बाबा सुपूत बन सबूत देने के लिए मैं आपके पास सेवा में हाजिर रहेंगी। जो बाबा कराए वो करेंगे। तो बाबा जो कराए वो करना, अपनी मन मत नहीं चलाना, ये है सौभाग्यशाली। तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों का बाप से आशीर्वाद प्यार मिला, फिर आशीर्वाद मिली, फिर वरदान मिला। अभी तो ईश्वर की देन है। मैं कुछ नहीं करती, कराने वाला कराता है। दाता ने, वरदाता बाबा ने, भाग्य विधाता बाबा ने ऐसा अपने समान बनाने के लिए जो आदि से लेकर के बाबा ने यही आशा उम्मीद हमारे में रखी है, बच्चे बाप समान बने। बच्चे है पर बाबा रहेगा ना, पर नहीं। बच्चा वो तो सदाई सामने बाबा को देखे, बाबा के जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर बाबा बॉम्बे में सिखाता था। ज्ञान का सागर है बच्ची, नहीं प्रेम का सागर है, शांति का सागर है मेरा बाबा, आनंद का सागर है, पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है। ऐसे बाबा को देख करके, जान करके अंदर से आवाज निकलता है, मेरे बाबा जैसा कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उसके बच्चे हैं ना भाई। ये सबको बताना जरूर बताएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति देव है, 3 देव है, उनका भी बाप शिव परमात्मा है। ब्रह्मा द्वारा कैसे हम ब्राह्मणों को पैदा किए, मुख से पैदा किया, ज्ञान सुना करके ब्राह्मण बनाया और फिर ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोजन खिलाया। तो हमारे पेट में ब्रह्मा भोजन गया है मुख द्वारा और कानों द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो बाबा ने ज्ञान दिया, समझ दी। ब्राह्मण हो कितनी नहीं रहना, कभी व्यस्त नहीं सोचना, तो फरिश्ता बनने वाली आत्मा हो, सत्युग में देव आत्मा बनने वाली आत्मा हो। ऐसी आत्माओं को बाबा कहते हैं खबरदार, होशियार, सावधान। आगे पैरा देते थे ना, आवाज करते थे, खबरदार, होशियार, सावधान। होशियार कहना माना माया को समझ जाना, ये माया है। होशियार ऐसे नहीं, मैं जानता हूँ, क्या जानते हो? जो माया को जानता है ये माया है। चूहे के मिसल आती है, काटती है, जूठा बना देती है। ऐसी माया से के जीत भगवानोवाच्य, भगवानोवाच्य। कानों द्वारा सुना, क्या सुना? बच्चे माया जीत बनो। जरा लोभ भी न, काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, अभिमान की अंश नहीं, सुस्ती और आलस भी, जेलसी भी बड़ी नुकसानकार है। तो ऐसी सब बातों से मुक्ति पाने वाले, जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा से जो मिला है, वो वर्षा औरों को दिलाने के लिए बाबा की यही धुन लगी हुई है। हमारे 3 भाई नहीं बैठे, 2 भाई बैठे हैं, 2 भाई बैठे, ठीक, कोई बात नहीं। बिजमोहन भाई बैठा है, अच्छा, त्रिमूर्ति भाई तो बैठे हैं। अच्छा, इन त्रिमूर्ति को काम मिला है। बिजमोहन भाई जब भी सामने आता है ना, तो मैं ऐसे करती हूँ, नहीं, अच्छी बातें, क्या बातें हैं, और कुछ बात नहीं है, ऐसी भी करो, ये भी करो, अच्छी बातें। पर ऐसी सारी दुनिया का आवाज़ सुन करके ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। इस मेरा बाबा ना कहे ये तो सत्य है,
जो ये कह रहे हैं ना बिल्कुल सत्य है, सत्य समझ करके झूठ को छोड़ देंगे। सच्चाई ऐसी ताकत वाली है, झूठ से तलाक देने वाली। झूठ का नाम निशान भी न रहे। अभी ऐसा सारी दुनिया को न सिर्फ संदेश देना है, सच्चा बनाना है, झूठ से फ्री। ये बाबा का वरदान है। बाबा के रोज़ मुरली में वरदान मिलता है, तो वरदान को जीवन में ला करके बाबा ने वरदान मेरे को दिया है। रोज़ बाबा वरदान देता है, उस वरदान से स्लोगन से इतनी प्रेरणा मिलती है, जो बाबा कहे वही करना इजी है। राजयोग इजी राजयोग है। नशा चढ़ जाता है। हम कल पहले भी थे, अब भी है, फिर भी होंगे। नशा अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो याद आता है कल पहले भी किया है। बाबा के बने हैं, फिर से बन रहे हैं, बने हैं पर औरों को बनाने के लिए बने हैं। ये मेरे बाबा ने, जब से बाबा के पास आई, आप सम्मान बनाने के लिए बाबा ने मेरे कानों में ऐसी अच्छी तरह से भर दिया। बच्ची जिसकी भी संग दो, जिसको साथी बनाओ, इतना आगे बढ़ जावे बस। तो आगे कोई अभी बढ़ते जाओ, पीछे देखो भी नहीं। तो बाबा ने कहा है, बाबा तुम्हारा बैकबोन है, बाबा हमारा बैकबोन है। आगे ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं, चलो आगे, चलो चलो। तो मेरे को बाबा के एक बात सुनाती हूँ। बाकी मैंने बाबा को कहा, बाबा बहुत अच्छा चला रहे हो, ये कुछ समय पहले की बात है। तो बाबा ने कहा, चल रही हो तो चला रहा हूँ। सुना, चल रही हो तो मैं चला रहा हूँ। तो मैं ये क्यों सुना रही हूँ, आप चल पड़ो, चलेंगे ना। तो बाबा इतना चलाता है, वंडरफुल बातें है। ऐसा मैंने कहा बिजमोहन भाई को, ऐसे अनुभव भी कोई आत्माओं का ऐसी टॉपिक पर भी ऐसी भाषण न लगे, बात सच्ची है। ऐसे ऐसे कांत करता रहे, सच्चा बन जावे है। ऐसी आज सेवाओं का बाबा ने इतना बच्चों को सिखाया है, समझाया है, सिखाया है, समझाया है। पर ऐसा समझाया है जो मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा कहता है, मरना तेरे गले में, जीना तेरे गले में। गली में बोलो या गले में बोलो। ऐसे बाबा को कितना प्यार से न सिर्फ हम याद करते हैं, पर बाबा हमको याद करता है। बाबा हमको याद करे, बाबा कहे मैं तुम्हारे दिल में बैठा हूँ, तुम मेरे दिल में बैठे हो। तो हमारे दिल में बाबा हो, बाबा के दिल बच्चे हो। यही संगम युग का डबल राजतकारी, स्वराजतकारी और संगम युग पर स्वराजतकारी है। तो ऑटोमेटिक सत्युग में विश्व राजतकारी हम ही तो बनने वाले हैं ना। तो आशीर्वाद चाहिए, नहीं बनना ही है। कल पहले बने हैं, बाबा बना रहा है अभी, फिर भी कल्प के बाद भी हम बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी का। आपने दादी जी के दिल के उद्गार सुने। अगर इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, सही में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। दादी जी, एक बात आपको देखकर मन में आ रही है कि आज दिल पूछ बैठा अपनी ही तस्वीर से, आज दिल पूछ बैठा अपनी ही तस्वीर से, तूने क्या पाया है अपनी तकदीर से। आपकी तस्वीर दिल के आईने को दिखाई दादी, और कहा ऐसा दोस्त पाया है दुनिया की भीड़ से, ऐसा दोस्त पाया है दुनिया की भीड़ से। दादी जी से जब भी मिलते हैं, ऐसा नहीं लगता कि दादी जी हमें कोई छोटा समझते हो, अपनी बहन या दोस्त के जैसे हमसे बिहेव करती हैं। ऐसी महान हस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद। दादी जी जा रहे हैं। दादी जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे अनिल गर्ग भाई जो आए हैं आबू रोड से, उन्हें और यशवंत भाई को सौगात जरूर देकर जाएं।
भ्राता अश्विन गर्ग जी नगर पालिका के चेयरमैन हैं, आबू रोड से आप आए हैं, तो दादी जी से नम्र अनुरोध है कि हमारे आदरणीय अश्विन गर्ग भाई जी का शॉल देकर और टोली का प्रसाद देकर उनका स्वागत करें। रेडियो मधुबन के कर्णधार कर्ता धर्ता यशवंत भाई को भी मैं सामने निमंत्रण दे रही हूँ। यशवंत भाई आप भी सामने आएंगे और दादी जी से यशवंत भाई। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यशवंत भाई रेडियो मधुबन के अगर आधार मूर्त कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके ही प्रयास से आज आप एक वर्ष से रेडियो मधुबन सुन रहे हैं और दादी जी उन्हें सौगात दे रही है। कृष्णा बहन भी उनके साथ हैं और ये मुबारक मौके पे हम भी भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और दादी जी को भी कि दादी जी ने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे साथ आपको हमने पहले ही बताया था कि मुंबई से एक महान संगीतज्ञ और गायक आए हैं, भ्राता ओम व्यास जी। भ्राता ओम व्यास जी आपके सामने एक मधुर गीत पेश करने जा रहे हैं। आदरणीय भ्राता ओम व्यास जी। महको तो ऐसे महको बहारों को भी होश आ जाए। आज मेरी लाडली दादी जी के लिए तालियां ऐसी बजाओ कि कुछ मुझे भी गाना आ जाए और बजती रहे ये तालियां। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, देखता रहूं रे बाबा देखता रहूं, देखता रहूं। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। जब से बसाया है दिल में तुम्हें हम, जब से बसाया बाबा दिल में हमें तुम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम। खुशियों के झूले में, खुशियों के झूले में झूलता रहूं, झूलता रहूं। दिल कहे दादी तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं ओ बाबा देखता रहूं, देखता रहूं ओ बाबा देखता रहूं। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। सोच के आता हूँ पास तेरे में आऊं, सोच के आता हूँ पास तेरे में आऊं, पास तेरे आते ही बाबा सब कुछ भूल जाऊं, पास तेरे आते ही बाबा सब कुछ भूल जाऊं। एक तेरी महिमा, एक तेरी महिमा में गाता रहूं, गाता रहूं। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, देखता रहूं ओ बाबा देखता रहूं, देखता रहूं। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। वादों में तेरे खो जाऊं ऐसे, वादों में तेरे
खो जाऊं ऐसे बाबा 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 ओ मेरे प्यारे बाबा 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 ओ मेरे प्यारे बाबा 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 ओ बाबा 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 ओ मेरे प्यारे बाबा 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 ओ मेरे प्यारे बाबा। न जानू ये दिन रात बीत जाए कैसे, न जानू ये दिन रात बीत जाए कैसे, तेरे ज्ञान रत्नों से, तेरे ज्ञान रत्नों से खेलता रहूं, खेलता रहूं, दिल कहे दादी तेरे खेलता रहूं, खेलता रहूं दादी खेलता रहूं, गोदी में तेरे खेलता रहूं, बोली में तेरे खेलता रहूं, खुशियों में तेरे झूमता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं ओ बाबा देखता रहूं, देखता रहूं ओ बाबा देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, बाबा ओ बाबा बाबा तू ही मेरा बाबा, तू ही मेरा बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता ओम व्यास जी का। इतनी मधुर गीत में आपने हमें बाबा का ये गीत सुनाया। हमारे सामने अभी भ्राता रमेश शाह जी और हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रजमोहन भाई जी हैं। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ आपका भी स्वागत फूलों से और बैच से करें। चलो गाए हम, चलो गाए हम, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सारे दुखों को हराए हम, हे चलो गाए हम, चलो गाए हम, मुस्काए हम। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विवेक भाई का भी बहनें स्वागत करें फूल और बुके से। और अब हम भ्राता रमेश शाह जी से, जो कि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के 3 महान स्तंभों में से एक हैं, आपका मैं शॉर्ट में परिचय देना चाहूँगी कि आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, तथा मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के हैं, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन। आप ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन और जूरिस्ट विंग के आप चेयरपर्सन भी हैं। साथ ही आप इस पार्क के भी ट्रस्टी हैं, तथा आपने श्री शिवा आध्यात्मिक फाउंडेशन के भी आप ट्रस्टी हैं। आपने बहुत सारी बुकें लिखी हैं। आप बहुत ही ज्ञान के सागर में जितने ढूंढते जाएंगे सुनेंगे तो लगेगा कि भाई साहब ने हजारों बुकें पढ़ी हैं। और अभी अभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक बहुत सुंदर गॉडलीवुड स्टूडियो बनने की ओपनिंग होने जा रही है, उसके भी आप निमित्त बने हैं। ऐसी महान विभूति से अब हम रेडियो मधुबन की प्रथम वर्षगांठ पर आशीर्वचन सुनेंगे। भ्राता रमेश शाह जी। ओम शांति। आज का इस शुभ दिन पर और हमारा जो है ये रेडियो मधुबन, जो हमारे यहाँ पर मधुबन के हमारे जहाँ रहते हैं उनके बराबर सामने में ही उसकी ऑफिस है, और इसलिए आप उनके कार्यविधि को अपने कमरे में बैठे बैठे ही देख सकते हैं और उसके द्वारा समझते हैं कि देखो कितना सुंदर ईश्वरीय सेवा का कारोबार ये रेडियो मधुबन के द्वारा होता है। ये 21वीं सदी
ऐसी सदी है ऐसी कि जिसके अंदर जो भी लोग हैं, दुनिया के पुराने ज़माने के लोग जो है उसको नए ज़माने के साथ साथ तालमेल उसका करना ही चाहिए। हमारे गुजराती में एक लेखक है, उसने लिखा हुआ है कि समय के साथ साथ हर चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ती है या कम होती रहती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि 20वीं सदी में अनपढ़ उसको कहा जाता है कि जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है उसको अनपढ़ कहा जाता है। 21वीं सदी में ये पुरानी डेफिनेशन पुरानी हो गई और अभी 21वीं सदी में तो ऐसा ही कहा गया कि जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे कि कंप्यूटर्स आदि जो भी है वो जिसको चलाना नहीं आता हो, जो उसका उपयोग नहीं कर सकता है, वो सब अनपढ़ है। तो इस प्रकार से समय के साथ साथ बदली होता रहता है। आप जानते हैं महाभारत के अंदर भी कहा हुआ है कि वही धनुष्य वही बाण अर्जुन के पास था, परंतु फिर भी युद्ध में विराट के राजा के वहाँ के युद्ध में अकेले ने कौरव संप्रदाय के सभी लोगों को मूर्छित कर दिया। और वही जब अपना यादवास्थली हो गई और उसके बाद सभी जो भी रानियाँ आदि जो भी थी उन सबको लेकर के हस्तिनापुर जा रहा था, तो रास्ते में लुटारू आ गए और लुटारों ने उसको लूट लिया, वो कुछ नहीं कर सका। तो समय समय की बलिहारी है, समय समय जो है इस प्रकार से कारोबार में भी आगे पीछे करता है, मदद करता है। और हमारे शिव बाबा भी समय की सावधानी की सूचना हमारे हर मुरली के अंदर देते रहते हैं। तो इसलिए समय की सूचना को ध्यान में रखते हुए थोड़े समय में अगर बहुत ईश्वरीय सेवा करनी हो तो नए ज़माने की ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, जिसमें कंप्यूटर आता है, जिसके अंदर टेलीविज़न आता है, जिसके अंदर रेडियो आता है, इन सब साधनों के द्वारा ईश्वरीय सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए और उसको सीखना भी चाहिए। वो जो सीखेंगे उसके आधार पर, उनके आधार में और उनके ही कारोबार के द्वारा भविष्य का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कारोबार रहेगा। इसलिए आप सबको हमारे निमंत्रण है, जैसे रेडियो मधुबन के अंदर आप सब मददगार बनते हैं, इस प्रकार से हमारा यहाँ जो स्टूडियो बन रहा है उस स्टूडियो के अंदर भी जिस प्रकार से जिन्हों को इस प्रकार का स्टूडियो मैनेजमेंट का, वहाँ पर शूटिंग करने का, वहाँ पर डायलॉग गीत आदि आदि प्रस्तुत करने का अनुभव हो और जो इस प्रकार से यह नई ईश्वरीय सेवा की चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार हो, इन सबको हमारा सादर निमंत्रण है कि आप आइए, आकर के अपना स्थान ग्रहण या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ईश्वरीय सेवा में ग्रहण करें। और आप सबके सहयोग के आधार पर बाबा का जो संदेश जो है, शिव बाबा का परिचय का, शिव बाबा के अवतरण का, शिव बाबा के ज्ञान का, यह ज्ञान का आदि आदि जो भी हमारे को सबको समाचार देना है, संदेश देना है, उसको बहुत ही अच्छी रीत से कार्य करें और कार्य समाप्त करें, क्योंकि समय हमको समाप्ति की ओर लेके जा रहा है। तो इसलिए समाप्ति से पहले हमारा जो कर्तव्य जो है, जो जिम्मेदारी हमको मिली है, उसको हम निभाएं। तो इसीलिए रेडियो मधुबन को भी हमारा वही दृष्टिकोण से उनको हमारी हार्दिक शुभेच्छाएँ हैं कि ऐसे दिन कहते हैं ना, दिन में डबल और रात को 4 गुना, इस प्रकार से इसका फैलावा हो जाए, क्योंकि ये दिन में भी चलता है, रात को भी चलता है, 24 घंटा चलता है। तो इसलिए दिन में 2 गुना तो रात को 4 गुना, इस प्रकार से चलता रहे चलता रहे चलता रहे और बाबा का संदेश सबको, ये लाड़का बच्चा बन करके सबको संदेश देने में मददगार बने, यही शुभेच्छा है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने रेडियो मधुबन को अपने आशीर्वचन सुनाए। और अब हमारे बीच अश्विन गर्ग जी हैं, जो कि यहाँ के आबू रोड नगर पालिका के चेयरपर्सन हैं। आपसे भी अनुरोध करूँगी, आप भी हमारे इस रेडियो मधुबन के लिए अपने शुभ वचन दें। ओम शांति।
मंच पे विराजमान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सभी महान विभूतियाँ, पंडाल में बैठे दूर देश से, देश के सभी कोने कोने से पधारे ब्रह्मा कुमारी परिवार के लोग, आबू रोड शहर से पधारे सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम रेडियो एफएम के 1 वर्ष पूर्ण होने पे ब्रह्मा कुमारी संस्था और आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भाइयों, आज इंसान इतना व्यस्त हो गया है अपने कामकाज में, अपनी दिनचर्या में, कि उसको अपने आसपास के माहौल की जानकारी प्राप्त करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में रेडियो एफएम हमारी ज़िंदगी के लिए एक वरदान साबित हो रहा है कि जहां हम जिस अवस्था में बैठे हैं, हमें आसपास के माहौल की जानकारी तुरंत रेडियो एफएम के माध्यम से मिल रही है। चाहे वो सरकारी योजना की जानकारी हो, चाहे देश के दूर अंदाज की जानकारी हो, चाहे सरकारी योजना के फायदे की जानकारी हो, आज रेडियो एफएम इन सब जानकारियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, जो आपके और हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसके लिए जो आबू रोड क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने इसका बेड़ा उठाया है, उसके लिए ये संस्था धन्यवाद की पात्र है। आज इस संस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य जो एक रेडियो एफएम के माध्यम से ये करने जा रही है कि आज जब पूरा विश्व आतंकवाद भाई भाई को एक दूसरे को मारने पे तुला है, ये संस्था शांति का पाठ पूरे देश में, पूरे विश्व में जो आम जन को देने जाती है, वो एक प्रशंसनीय है। क्योंकि आज के इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम शांति का ही है, जहाँ हर एक आदमी को इस चीज़ की ज़रूरत है। दादी जी ने भी हमें ये बात बताई इस कि आज सबसे महत्वपूर्ण काम शांति, प्रशंसा, खुश रहना, ये बहुत इंसान के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है। आप लोग ही इस दूर दूर से इस यहाँ पर इस शांति का पाठ पढ़ने के लिए आते हैं। आज आबू रोड शहर का सौभाग्य है कि इस अरावली की पर्वतमाला, पर्यटन माउंट आबू, दर्शनीय स्थल अंबाजी के समीप ये महान आश्रम का स्थापित हुआ। इसके लिए भी इस संस्था को मैं धन्यवाद के पात्र है। आपने यहाँ मुझे बुलाया, सम्मान दिया, धन्यवाद दिया, उस सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। और अब मैं उस महान हस्ती को आवाज़ दे रही हूँ जो माँ सरस्वती के वरदान द्वारा उच्च कोटि के वक्ता हैं। आपका नेचर केयरिंग, शेयरिंग और इंस्पायरिंग है। जी हाँ, भ्राता निर्वैर जी हमारी पहली वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं देंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति। परम प्रिय परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत गौरव का दिन है, हर्ष का दिन है कि रेडियो मधुबन ने अपनी सेवाएं जन जन तक पहुंचाकर 1 वर्ष पूरा किया है
और उसमें हमारे करुणा भाई, यशवंत भाई और उनकी सारी टीम जो है वो बधाई के पात्र हैं। हम उनके प्रति बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। हर एक का घर मधुबन बन जाए, ऐसी शुभकामना मेरे दिल में है और उसमें रेडियो मधुबन बहुत बहुत उच्च कोटि की सेवा करेगा। मधुबन अर्थात जहाँ श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसे व्यक्ति रहते हैं और उनके बाल बच्चे कैसे होंगे, श्री कृष्ण और श्री राधे जैसे। जब रेडियो मधुबन को सुनते रहेंगे, हर एक का मन खुश रहेगा, दिल नाचता रहेगा, तो सभी रास करते रहेंगे। ऐसा रास करते करते मौज में रहना, सदा खुश रहना, सदा शांति में रहना, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। और अब हमारे और एक वरिष्ठ भ्राता ब्रजमोहन जी, जो कि प्योरिटी मैगजीन के एडिटर हैं, आपसे भी रेडियो मधुबन के लिए शुभकामनाएं सुनना चाहेंगे। जी हाँ, आप रेडियो मधुबन की प्रथम वर्षगांठ का लाइव आंखों देखा हाल सुन रहे हैं। पल पल का हम आपको यहाँ की जो गतिविधि चल रही है वो बता रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये रेडियो मधुबन है। अब आप ब्रिजमोहन भाई से समाचार सुनिए। आज इस रेडियो मधुबन की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है और उसके समारोह में सारा कॉन्फ्रेंस हॉल भरा हुआ है खचाखच। अभी अभी मंच से आपने भ्राता ओम व्यास जी का मधुर गीत सुना, भ्राता रमेश जी के शुभ वचन सुने, उसके बाद हमारे अश्विन गर्ग जी ने भी शुभ भावनाएं रखी। अभी अभी आपने ताज़ा निर्वैर भाई जी से भी शुभ समाचार सुना। कल यहाँ 18 जनवरी का दिन जो स्मृति दिवस है बहुत धूमधाम से मनाया गया, जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा भाई बहन सारे भारत से पधारे थे। आप जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इस दिन बाबा ने अपने बच्चों को बालक सो मालिक बनाकर उनको राज तिलक दिया था। बाबा व्यक्त हो गए, हमारी बैकबोन बने और बच्चों ने सारी कार्रवाई संभाल कर इसको बहुत सुकुशल ढंग से आज तक चलाया है। तो इसलिए आप सबको अगले साल भी यहाँ इसी तरह पधारें, ऐसी भावना रखते हुए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं रेडियो मधुबन को। अभी कमर्शियल ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद कुछ और कार्यक्रम होगा। ओम शांति। तो लीजिए, हम हाजिर हैं फिर एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अब बारी है रेडियो मधुबन में जिन लोगों ने अपना तन मन, अपनी बुद्धि, अपना विवेक और अपनी आवाज़ दी, उनके स्वागत करने के मैं उन सब भाई बहनों के नाम ले रही हूँ और भ्राता करुणा जी से निवेदन करूँगी कि उन सबको ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। सबसे पहले मैं भ्राता ओम व्यास जी के लिए करुणा भाई जी से कहूँगी कि आपका भी स्वागत करें। बहनें लेते आए ट्रॉफी, क्योंकि ये प्रथम वर्षगांठ है और इस प्रथम वर्षगांठ पर हमने भ्राता ओम व्यास जी को बहुत सुना है। तो सबसे पहले आप हमारे सबसे सीनियर मोस्ट कलाकार हैं, तो आपका स्वागत भ्राता करुणा जी, जो कि इस मीडिया विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। आप उनका शॉल और ट्रॉफी के द्वारा और ईश्वरी प्रसाद के द्वारा
स्वागत करें। कनुप्रिया बहन को भी मैं आवाज दे रही हूँ। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी फेम, आप भी आए और आप भी प्रातः करना जी से ये मोमेंटो ले। चांद भाई से भी मुस्काए हम चलो गाए हम। करण भाई को भी अनुरोध करूंगी, आप भी आ जाएं मंच पर। 2 नहीं 3 नहीं सारे दुखों पुनीत भाई को भी आवाज दे रही हूँ, आप भी आ जाएं। हराए हम हे चलो सतीश भाई, मुस्काए हम। रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तुलसी भाई जी को भी, करण भाई को ट्रॉफी और प्रसाद देने के लिए मैं भ्राता निर्वैर जी को कहूँगी कि आप करण भाई जी को, क्योंकि उन्होंने रेडियो मधुबन को शुरू करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आप मुंबई से हैं, प्रोफेशनल आरजे हैं, कई वर्षों से आप ये सेवा में लग्न हैं। तो भ्राता जी आपका स्वागत करें। सतीश भाई जी, तुलसी भाई जी, शशिकांत भाई, आप सबको ज्ञात हो कि इसके बाद बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम, बहुत सारे डांस गीत बहुत सुंदर सुंदर आपके सामने पेश होंगे। तो धैर्यता से ये प्रोग्राम सुनते भी रहिए और देखते भी रहिए। शशिकांत भाई, सुधा बहन, वंदना बहन, सोनिया, अमित वाधवा जी, कृष्णा भाई, धर्मिष्ठा बहन, रवि भाई, आप सबको ज्ञात हो कि इन कलाकारों ने अपनी आवाज़ से आपको 1 साल तक आपका मनोरंजन भी किया, आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, सही साथ ही साथ बहुत शिक्षाप्रद प्रोग्राम भी दिए। हमारे भ्राता जी अब हमसे छुट्टी ले रहे हैं, भ्राता निर्वैर जी, और ये प्रोग्राम इसी तरह आप देखते भी रहेंगे और सुनते भी रहेंगे। सुधा बहन से अनुरोध करूंगी, आप भी जाएं। धर्मिष्ठा बहन, आप भी आएं। हिना बहन, विशाल भाई, मुस्काए हम चलो गाए हम। राहुल भाई, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं सारे दुखों स्वाति बहन, राजेश भाई, हम विवेक भाई, चलो गाए हम स्वरंजित भाई, रेडियो मधुबन 90.4 FM, श्रीनिधि भाई, मुस्कुराते रहिए। श्रीनिधि भाई, मोना बहन, रमेश भाई, और लास्ट में प्रभा मिश्रा। ये बात समझ में नहीं आई मुझे, मतलब इन्होंने अपना नाम लिया तो बड़ी जोर से तालियां,
हमारे नाम लिए थे तो कोई तालियां नहीं। हाँ, अभी सबके हिस्से की बच गई हैं, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा, उनके गले की आवाज बहुत अच्छी लग रही है आपको? वाह वाह वाह, अब मैं ताली बजाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके गले की आवाज इन्हें अच्छी लग रही है, हमारी आवाज अच्छी नहीं लग रही इन्हें। अरे नहीं भाई, अभी आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, एक बार आप खुलकर तो बोलिए, कहेंगे कि ये भाई ही बोलते रहे, आप चुप हो जाइए। जी, अब हम एक बहुत सुंदर फोक डांस देखते हैं। गर्ल स्कूल स्वरूपगंज से चिरमीरा डाला चार हमारे सामने बहुत सुंदर नृत्य लेकर आ रही हैं। फोक डांस गर्ल स्कूल से आदर्श विद्यालय द्वारा आपके सामने बहुत सुंदर नृत्य पेश किया जा रहा है। मोना सखिया ने
बहुत बहुत सुंदर नृत्य देखा आदर्श स्कूल की इन बच्चियों ने। ए जी हाँ सामारी रुनक झुनक पायल बाजेसा। और अब आपके सामने फोक डांस लेकर आ रही हैं डांस बाय गर्ल्स स्कूल स्वरूपगंज, चिरमीरा डालाचार। आप सब जानते हैं, आप रेडियो मधुबन की पहली वर्षगांठ का लाइव सुन रहे हैं और हम आपको आंखों देखा हाल बताते जा रहे हैं। ये रेडियो मधुबन है 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जी हाँ, और अब आपके सामने प्रस्तुत है एक सुंदर डांस स्वरूपगंज से आई कन्याओं के द्वारा। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप, और हम हैं यहाँ के आरजेस जो अभी स्टूडियोज में पहुंच गए हैं सीधे सीधे। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रभा पंडिताइन हमारी आवाज सुन रही हैं क्या? जी जी बिल्कुल सुन रही हूँ। आवाज आ गई कि नहीं? बिल्कुल अच्छे से आ रही है। पंडिताइन जी देखिए, ऐसा है कि अब जब कल्चरल प्रोग्राम्स होने लगे, रंगारंग प्रस्तुतियां होने लगी, तो हमको स्टूडियो में भेज दिया गया है। बिल्कुल हमें नहीं नहीं भाई, आप आगे आ जाइए। कहाँ से आगे आए? वहाँ एक सामने भाई जी बैठे हैं, वो कहते हैं उन्हें आपकी आवाज पसंद आ रही है, हम क्यों आए यहाँ पर? लेकिन हमें आपकी आवाज पसंद है। हमें हजारों श्रोता कहते हैं कि आपकी आवाज उन्हें बहुत अच्छी लगती है। कोई घुसने नहीं दे रहा है, ना एक नंबर, ना 2 नंबर, ना 3 नंबर, सब बंद है। पहले हम एक डांस देखते हैं, फिर हम नहीं, पर हमें तो घुसने ही नहीं मिल रहा है, तो फिर हम कैसे आएंगे सबके सामने स्टेज पर? और दूसरा बात, वो भाई जी जब तक नहीं कहेंगे हमें उनको हम सबकी आवाज पसंद है, हम नहीं आ रहे। नहीं नहीं, वो भाई जी को हम कह देते हैं। वो आपके राइट हैंड साइड में बैठे हैं आगे। जी जी, वो कह रहे हैं कि आने दीजिए, आने दीजिए। हमने मना नहीं किया, कोई और भाई ने मना किया था। आ जाइए आप। नहीं, अब तो स्टूडियो पहुंच गए। अब तो आप ही बताइए, आंखों देखा हाल। तो ये आदर्श विद्यालय की प्रस्तुति कैसी थी? बहुत सुंदर। अगर आप देखते तो झूम जाते। तालियां नहीं सुनाई दे रही है, तालियां नहीं सुनाई दी हमें। भाई एक बार तालियां बजा दीजिए। आपको कैसा लगा था ये? देखिए, अब तो सुन ली आपने। हाँ, तालियों की आवाज तो है, लेकिन वो भाई जी की आवाज नहीं आ रही, जो कह रहे थे सिर्फ आपकी आवाज पसंद आती है उनको। बाद में सुनते हैं यार उनको। चलिए अच्छा, दूसरी प्रस्तुति दे दीजिए, फिर आते थोड़ी देर में। स्वरूपगंज से ये प्रस्तुति, अगला कार्यक्रम इनका हो गया है, वो है आगे पहुंच गए। चिरमीरा डालाचार, फोक डांस बाय गर्ल्स स्कूल स्वरूपगंज। ये स्वरूपगंज की बच्चियां आई हैं और आपके सामने बहुत सुंदर राजस्थानी नृत्य पेश कर रही है, क्योंकि हम उस देश में बैठे हैं जिसका नाम राजस्थान है। राजस्थान वीरों की धरती